ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा वै स्वपदार्थिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवान् श्रीरूपसागरजातसगरघुनाथान्वितं तस्य शिवं साद्वैतसावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानंदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त जोर से पूजा कर लिया। राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी उच्च कोटि वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। विरार स्थित इस धाम के अंदर मैं यमराज दास, मुझे आज हरिगोपाल प्रभु जी इस देश हरिगोपाल प्रभु जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, तो उनका धन्यवाद। मैं पहली बार आपको मैं मिल रहा हूँ। कुछ भक्तों को मैं जानता हूँ जो निर्मल में वगैरह आते हैं। सभी लोग यहाँ पर जो उपस्थित भक्त है अपना घर का काम सब छोड़कर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर एकत्रित होने का एक ही कारण है कि भगवत भक्ति प्राप्त हो। हर 7 दिन के अंदर यह एक रविवार का मौका हमें मिलता है भगवत भक्ति करने के लिए, तो हमने सब कुछ भूल जाना चाहिए। हमने सब कुछ भूल जाना चाहिए, घर बार वगैरह सब कुछ भूल जाना चाहिए। भगवत भक्ति करनी है तो आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। माताएं जब किचन के अंदर काम करती है अपना, तो सब भूल जाती है, वो किचन सेवा में ही व्यस्त रहते। प्रभु जी जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, तो वो भी सब कुछ भूल जाते हैं, अपने काम के अंदर ध्यान देते हैं, उनका मन भटकता नहीं। तो मन को यहाँ से आज मत भटकने दो, मोबाइल साइलेंट कर दो, बजेगा 3 बजेगा मत देखो। अगर भक्ति को उठाना है, अपने शरीर से उठाना, अपने शरीर के अंदर भक्ति का भाव उत्पन्न करना है, तो भागवत का सतत ही पाठ करना चाहिए। तो मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा क्रोध के ऊपर, जो एकदम कॉमन बात है। हम सभी जीवन के अंदर क्रोध करते हैं। हमारे हरे कृष्णा जोरों से हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण का नाम हमको दे रहे हैं, हमारे पड़ोस में जो बैठे हैं उनके भी कान में जाने से उनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। परंतु जो बाहर बैठे हैं, जो कृष्ण का नाम नहीं लेते,
वैष्णवों का परम धर्म है कि हर जीव को कृष्ण भक्ति प्राप्त कराना। हमारा पहला धर्म है लोगों को भक्ति बांटना, सब जीवों के ऊपर प्रेम करना। मनुष्य योनि के अंदर सबको कृष्ण हरे कृष्ण का महामंत्र उसके कान में जाएगा तो डेफिनेटली कुछ अंश तक उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर भक्ति का भाव हो सकता है। मैं करीबन 9:10 तक मैं बोलूँगा, तो आपका मेरे को प्रभु जी ने मेरे को कहा है कि करीबन आधा पौना घंटे के अंदर ही पूर्ण किया जाए करके, तो मैं कोशिश तो करूँगा परंतु होगा नहीं। तो मैं दिन भर जो डे टू डे के अंदर हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम आता है, हम कुछ गलत काम कर लेते हैं, हमसे पाप हो जाता है, परंतु हम पाप के तरफ कभी भी देखते नहीं हैं। हम जब भी पुण्य काम करते हैं तो हमने पुण्य काम किया करके कई लोगों को कहते हैं, अपने परिवार के अंदर चर्चा करते हैं, परंतु हमने पाप किया वह हम स्वयं भी नहीं कहते अपने आप में, अगर देखा जाए तो। मैं क्रोध के ऊपर मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा कि क्रोध हमें किस तरह से पाप के अंदर ढकलता है। 4 कुमार की कथा सुनाऊंगा, सनत कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार, सनत कुमार, सनंदन कुमार, सनातन कुमार और सनंदन कुमार। यह 4 कुमारों की मैं कथा सुनाऊंगा। यह 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानस, पहले मानस, जिनकी आयु हर हमेशा सिर्फ 5 साल रहती थी। कितने साल? सिर्फ 5 साल। उनका जो आवरण था, जो दिशाएं थी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, यही उनका आवरण था, मतलब वस्त्र था। जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय थे मतलब क्या कि जिसने इंद्र के ऊपर वर्चस्व हासिल किया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय प्राप्त होने की वजह से वह दर्शन करने के लिए नारायण, पिता नारायण और माता लक्ष्मी जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाते हैं। चारों कुमार हमारे और तुम्हारे, मतलब हमारे, तुम्हारे मतलब हम जो द्वेष करते, मैंने, आपने क्या किया वगैरह वगैरह, हमारे तुम्हारे के ऊपर थे। उतने उच्च कोटि के ब्राह्मण। तो ये चारों ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम पुत्र थे। जय विजय उनको रोक देते वैकुंठ के 7वें दरवाजे में। 6 दरवाजे वो क्रॉस कर लेते हैं। वैकुंठ के 7वें दरवाजे के ऊपर जय विजय करके द्वारपाल खड़े रहते हैं, जिनके 4 हाथ होते हैं, रंग होता है नीले कलर का और विशाल गदाधारी होते हैं। वह रोक देते हैं। सनत कुमार को क्रोध आ जाता है। अति सावध रहेंगे जीवन के अंदर तो क्रोध के ऊपर हम रोक पाएंगे, क्रोध के ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्रोध नष्ट नहीं होगा। शब्द को ध्यान से सुनिएगा। परंतु काम का जो छोटा भाई है उसको मारना बहुत कठिन है। काम का जो मूल है वह संकल्प है। संकल्प है यानी क्या होता है कि जैसे मैंने खूब भक्ति करनी। यहाँ 2 बालक बैठे थे, शायद हो सकता है कॉलेज में जाते होंगे, तो सोचेंगे कि भाई मैं इंजीनियर बन जाऊं, सीए बन जाऊं। अगर कोई जॉब करता है तो वह सोचेगा कि मैं कनाडा जाऊं, अमेरिका जाऊं, खूब लक्ष्मी अर्जित करूं। यह सब संकल्प है। एक देखा जाए तो यह काम के रूप में भी हम देख सकते हैं। ज्ञानी लोग किसी का चिंतन करते नहीं है, इसीलिए उनको काम
विघ्न करता नहीं है। मैंने काम की भाषा मैंने आपको दूसरे दिन से भी मैंने बताया। ज्ञानी पुरुष का पतन काम से होता नहीं है, परंतु क्रोध से होता। ध्यान में रखिए शब्द। 6 दरवाजे क्रॉस करने के बावजूद 7वें दरवाजे पे जय विजय उनको रोक देते हैं। अब ये वैकुंठ के 7 दरवाजे कौन से हैं? एक ही वाक्य के अंदर चर्चा करेंगे। प्रभु जी ने टाइम लिमिट दे दिया। अगर 56 भोग मिल जाए तो 10 मिनट में खाना नहीं खा पाएंगे, प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट। और अगर 56 भोग आरोग्य किया तो 2 दिन तक हमारा पेट खराब है, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो मैं आराम से 56 भोग का स्वाद करेंगे, हम थोड़ा सा लेट होगा। तो 7 दरवाजे कौन से हैं? मूलाधार पहला, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अजना और सहस्त्रार। यह 7 दरवाजे। सहस्त्रार दरवाजे पे जय विजय उनको रोक देते हैं। परंतु योग के द्वारा, योग के भी 7 द्वार हैं जो आपको जानना चाहिए। और योग के कौन से 7 द्वार है? तो पहला द्वार है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। यम का अर्थ होता है संयम यानी कंट्रोल। यम का अर्थ है कंट्रोल, संयम। संयम 5 प्रकार के बेसिकली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, 10 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ चोरी करना या दूसरे के प्रॉपर्टी के ऊपर सुहा न रखना। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी आसक्ति या गैरलाभ। गैरलाभ मतलब 10 रुपया का लॉटरी ले लिया, हो सकता है हमको करोड़ रुपया मिल जाए, ये गैरलाभ। मेरे ससुर की प्रॉपर्टी अगर मरने के बाद में मुझे मिल जाएगी तो ये गैरलाभ। ये इस तरह से ये पाप है जीवन के अंदर जो दिखते नहीं है। दूसरा आता है नियम यानी नैतिक पालन। नैतिक पालन का अर्थ होता है, क्या पालन करना होता है? शौच, पवित्रता, संतोष, तपस्या यानी आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन एक स्कूल का, कॉलेज का, नौकरी का, अगर कोई बायलॉज होगा वो हम मेंटेन करते हैं, परंतु स्व अनुशासन यानी आत्म अनुशासन, हमारा खुद का भी अनुशासन होना चाहिए। स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन। स्व अध्ययन मतलब क्या? हमने भागवत का कथा तो सुन ली परंतु हम भूल जाते हैं। स्व अध्ययन भी हमने करके जाकर भागवत की कथा सुननी चाहिए। परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर क्यों मोक्ष प्राप्त हुआ? और आज हम कई सालों से भगवत गीता, भागवतम, 25 माला, 16 माला, सभी उत्सव, एकादशी व्रत वगैरह करते हैं, परंतु भक्ति के अंदर भक्ति नहीं होती। यहाँ हमने सोचना, भगवान को तो लगता ही है कि ये जीव कभी भी भक्ति करेगा, भक्ति में उठेगा, पर वो उठना हमारा काम है। भगवान हमको नहीं उठाएंगे। भगवान को अगर हम ऐसे हाथ देते हैं, हरे कृष्णा बोल के, क्या बोलते हैं हम? हरे कृष्णा कृष्णा जोरों से, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है? जोरों से भक्ति करने से, जोरों से भगवान का नाम लेने से मन के जो विचार है वो दूर हो जाते हैं। अगर मन के अंदर आप माला करेंगे, और गैस के ऊपर दूध रखा है, मन भटक गया। जब भी माला करो, जब भी ठाकुर जी का नाम लो, एक ही बार लेते हो, कई नए वक्त भी हो सकता है, पर लोग जोर से उसको भी आवाज जाना चाहिए।
आप अपने बालक को बुलाते हो तो क्या मन से बुलाते हो? कभी नहीं। आप अपने पति देव को बुलाते हो तो जोर से ही बुलाते हो ना, चिल्ला के नहीं, बल्कि आवाज उसके तक तो जानी चाहिए। तो हम कृष्ण का जब भजन करते हैं तो हमें कहाँ तक जाना चाहिए? कृष्ण हमारे पास में बैठे हैं, सदैव हमारे साथ ही है, कहीं दूर नहीं है, परंतु हमारा आवाज वहां तक जाता नहीं है। तो मैंने आपको नियम के बारे में बताया, यानी स्व अध्ययन, आत्म अनुशासन, स्वाध्याय यानी स्व अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान यानी भक्ति या समर्पण, भक्ति या समर्पण। तीसरा आता है आसन। योग के अंदर आपने डिस्कस किया होगा, योग के अंदर क्या कहते हैं कि आसन कर रहे हो ना, शरीर और आंख एकदम स्थिर रखना और एक ही जगह देखना, कहते हैं ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो। तो आसन का मतलब क्या होता है? शरीर और आंख को स्थिर रखना। प्राणायाम आपको मालूम है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब क्या? जो हम आहार लेते हैं, विरुद्ध आहार लेना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दूध और गुड़ कभी भी एक साथ में खाना नहीं चाहिए, दूध और गुड़ एक साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। ध्यान यानी एक अंग का चिंतन, ध्यान यानी एक अंग का चिंतन, और समाधि का अर्थ होता है सर्व अंग का चिंतन यानी समाधि, सर्व अंग का दर्शन, चिंतन यानी समाधि। परंतु समाधि में लगते वक्त अनेक सिद्धियां विघ्न करती हैं। अगर ये सातों दरवाजे अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमें वैकुंठ या ब्रह्म साक्षात्कार, भगवान के दर्शन, भगवान के नित्य धाम के अंदर हमको प्रवेश मिल सकता है, जिसके लिए हम आज भक्ति कई सालों से कर रहे हैं। परंतु हमने सोचना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु होगी तब हम सातवें दरवाजे तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। भगवत भक्ति अलग है, भगवत भक्ति के अंदर उतना है। जब पैसे नहीं होते हैं तो सूखी रोटी भी खा लेते हैं, पैसे का स्तोत्र आया तो हम घी लगा के भी खा लेते हैं। तो वैसे ही भगवान की जो भक्ति है उसको भी उठाना अपना कर्तव्य है। भक्त को जीवन के अंदर आखिरी सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय जो है प्रतिष्ठा का स्वरूप है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब मैं कुछ हूं। सर्व अंग का चिंतन करते वक्त सिद्धि प्रसिद्धि अटक जाती है। सिद्धि मिली यानी प्रसिद्धि मिलती है, सिद्धि मिली यानी प्रसिद्धि मिलती है। और भक्ति के अंदर जो प्रमाद करता है उसका पतन हो जाता है। जगत क्या कहता है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जगदीश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं वह सोचना, लोग क्या सोच रहे उसके तरफ सोचो, बंदी करो। भगवान मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो देखना। लौकिक प्रतिष्ठा में जो व्यक्ति फंस जाएगा उससे भगवान दूर हो जाएंगे। लौकिक प्रतिष्ठा का मतलब क्या होगा? मैं कुछ हूं, मन के अंदर शरीर में अंदर आ गया तो भगवान हमसे दूर हो जाएगा, ये गारंटी है। तो दूर होने के बाद में हमें रियलाइजेशन होता नहीं है। हम 16 माला का जप करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, परंतु हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान हमको क्यों दर्शन नहीं दे। जय विजय यानी कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह। मनुष्य का कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह छुपता नहीं है। अगर मकान बनवाएगा तो लिखेगा अशोक निवास, वृंदावन धाम नहीं लिखेगा, द्वारिका धाम नहीं लिखेगा। अशोक निवास में वह व्यक्ति कितने साल रहेगा? 25-50 साल तक रहेगा।
वृंदावन धाम दिखेगा, द्वारिका धाम दिखेगा, भगवान का नाम दिखेगा, कृष्ण कृपा दिखेगा, तो हो सकता है भगवत भक्ति प्राप्त होगी, या उसको या उसके आने वाले परिवार को भी। मनुष्य को क्या होता है? मोह होता है। पैसे का मोह छूट सकता है, परंतु प्रतिष्ठा काम मोह का छूटना बहुत मुश्किल है। चेले भी अगर हमको खुशामद करने लगे, प्रभु जी आपका संकीर्तन बहुत सुंदर होता है, आप बहुत अच्छे कीर्तन करते हो, तो क्या होता है, तो उस व्यक्ति को हो सकता है लग जाता है कि मैं अब ब्रह्मरूप होता है, मेरे जैसा कीर्तन कोई नहीं करता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, यह सोच लो, सेवा स्मरण में उपेक्षा आ जाती है। सेवा स्मरण में, सेवा भगवान की, स्मरण यानी यादगिरी लेके अंदर उपेक्षा आ जाती है। जो भगवान को हम प्रेम से जो भोग लगाते थे, वस्त्र पहनाते थे, उसमें कमी आ जाती है, ये मान कर लो आप। और उसके बाद में हमारा पतन हो सकता है। मनुष्य का मन जो है नाम और रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप जब तक छूटता नहीं, तब तक भक्ति नहीं होती। मन अगर भक्ति के अंदर फंसता है, कृष्ण भक्ति के अंदर फंसता है, तो भक्ति और मुक्ति दोनों साथ में मिल सकती है। तो भक्ति करनी चाहिए या नहीं है? तो भक्ति करनी है तो कैसे करनी चाहिए? प्रतिष्ठा का मोह आया तो भगवान से दूर जाना पड़ा, लौटना पड़ा। किसको? चारों कुमारों। क्रोध करने से सनत कुमार को भगवान ने 7वें दरवाजे के ऊपर रोक दिया। सनत कुमार का क्रोध था वह सात्विक था। सात्विक था यानी मतलब अच्छा क्रोध था। उनको क्या करना था? उनको भगवान को मिलना था। पिता नारायण और माता लक्ष्मी जी को मिलना चाहते, परंतु क्रोध ने विघ्न कर दिया। बार-बार भगवान का दर्शन देने में विघ्न करते हैं, इसलिए उनको क्रोध आ जाता है। नारायण भगवान स्वयं बाहर आते हैं, अनुग्रह करते हैं और दर्शन देते हैं, परंतु भगवान उनको अंदर आने का दाखिला देते नहीं है, अंदर बुलाते नहीं है, अंदर आने की इजाजत देते नहीं है। भगवान स्वयं चारों कुमार से माफी मांगते हैं, कहते कि आपका अनादर मेरे द्वार पर हुआ है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। भगवान स्वयं चारों ब्राह्मणों से यह कहते हैं, क्रोध आने के बावजूद, परंतु अंदर दाखिला देते नहीं है। आपका अनादर हुआ क्यों मेरा? भगवान स्वयं माफी मांगते हैं। ज्ञान मार्ग के अंदर ज्ञानियों को विघ्न करता है वह अभिमान। अभिमान का मूल जो है वह क्रोध है। अभिमान का मूल जो है वो क्रोध है। कितने लोग अभिमान के अंदर मर जाते हैं, कितने लोग ज्ञानी होने के बावजूद अभिमान के अंदर मर जाते हैं। ब्राह्मण अगर ज्ञानी ना हुआ तो अज्ञान से मर जाता है, और ज्यादा शास्त्र पढ़ा, ज्यादा अध्ययन किया तो अभिमान से मर जाता है। कर्म मार्ग के अंदर को विघ्न करने वाला कौन है? तो काम है। कर्म मार्ग के अंदर कश्यप और दिति माता को काम ने विघ्न कर दिया। काम से कर्म का नाश हुआ। भक्ति मार्ग में विघ्न करने वाला लोभ है, लोभ से भक्ति का नाश होता है। ज्ञान मार्ग में विघ्न करने वाला क्रोध है। सनत कुमार को क्रोध आता है और ज्ञानी सनत कुमार को क्रोध आता है, और क्रोध के वजह से उनका वैकुंठ के अंदर जाने का जो उद्देश्य था वह सफल नहीं होता है। देह दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानियों के कार्य में काम विघ्न नहीं करता, परंतु क्रोध विघ्न करता है। लोभ काम क्रोध इसके कारण से पुण्य का लय होता है, विवेक का नाश होता है।
परंतु क्रोध का नाश नहीं होता, क्रोध का नाश नहीं होता। बाकी चीजों का नाश हम थोड़ा सा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक नाथ स्वामी महाराज हो गए, कहते हैं कि कामी लोभी को तत्काल थोड़ा लाभ मिल सकता है, परंतु क्रोध करने वाले को कोई लाभ मिलता नहीं है, उल्टा उनका पुण्य का क्षय हो जाता है, पुण्य का क्षय हो जाता है। हमको कभी पुण्य दिखाई दिया ही ना, हमको देख के हमने पुण्य काम किया तो हम सोचते हैं कि हमने पुण्य काम किया, परंतु हमने पाप काम किया और पाप काम करने से हमारा पुण्य का कितना क्षय हुआ उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं और कोई भी उसका माप नहीं है। वो मृत्यु के बाद में ही हमें पता चलता है। बुखार आ गया तो हमको थर्मामीटर बोल सकता है कि आपका टेम्परेचर 101 है। डायबिटीज वाला अगर लैबोरेटरी टेस्ट करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसका शुगर कितना है, परंतु जीव जब पाप करता है तो उसको पाप कितना किया और पाप का कितना शरीर के ऊपर, अपने भक्ति के ऊपर नुकसान करता है, यह दर्शाता नहीं। यह हमने खुद ने देखना चाहिए, सोचना चाहिए। भक्ति मार्ग में लोग विघ्न करता है, भगवान के लिए दान देगा तो कम से कम चीज का दान देगा। खुद के वस्त्र लेने हैं तो हजारों रुपए के वस्त्र ले लेगा, परिवार के वस्त्र ले लेगा, हजारों रुपए खर्च कर देगा, परंतु भगवान के लिए वस्त्र लेने के लिए बोलेगा तो कम से कम सोचेगा, 2-4 जगह घूम के आएगा और कम से कम चार्ज करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठाकुर जी के लिए जब वो वस्त्र लेता है तो कम से कम पैसे का लेता है, तो यह ठीक नहीं। भगवान मन से क्या कहेगा, भगवान तो भाव के भूखे है। अरे भगवान भाव के भूखे है तो तुमने क्यों हजारों रुपए के वस्त्र पहने? भगवान को सब स्टैंडर्ड, खुद के लिए बेस्ट स्टैंडर्ड। एक आदमी फूल लेने जाता है बाजार में, विराट के फूल मंडली के अंदर, स्टेशन के पास में, जुने फाटक के पास में, तो उस दिन वो फूल वाला कहता है आज फूल महंगा है, 25 रुपए का एक गुलाब है। तो वह भक्त सोचता है कि आज मैं गुलाब नहीं चढ़ाऊंगा, 25 रुपया बहुत महंगा है। तो 2 दुकान छोड़ के आगे जाता है तो उसको याद आता है उसकी भार्या यानी पत्नी, जब वो बाजार में जाता है पुष्प लेने के लिए, तभी उसको याद आता है कि मेरी भार्या ने मोगरे का गजरा मंगाया था। उसकी भार्या कहती है उनको मोगरे का गजरा एक मत ले आना क्योंकि मेरे बालों में दिखता नहीं, कम से कम 3 ले आना। तब वो आगे जाके मोगरे के उस व्यक्ति के पास में जाता है, मोगरे का हार बेचने वाले के पास में पूछता है कितने का है मोगरे का गजरा? 50 रुपए का एक है। खटकर के पट से निकाल के 150 रुपया दे देता है। अपनी भार्या के लिए प्रेम है, अपनी भार्या के लिए प्रेम है। भगवान को क्या बोलो, भाव के भूखे ऐसे ये ऐसे टाइम करना बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। भगवान को जब भी आप ऑफर करो, नहीं है लक्ष्मी नहीं है, कोई चीज नहीं है तो बात अलग है, परंतु हमारे पास में वस्तु उपस्थित है, हम उस वस्तु को खरीद के भगवान को अर्पण कर सकते हैं, तो उसमें कभी भी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। सत्यनारायण की कथा करेगा, सत्यनारायण की कथा किसने करी है? हाथ ऊंचा करो। किसी ने भी नहीं। 1 8 था, 2 4 5 9 10 15 12 17 18
हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सत्यनारायण की कथा के अंदर हम सुंदर वस्त्र, महंगे से महंगे वस्त्र पहन के बैठते हैं। हाँ या ना? नहीं? यस। जब भगवान को, सत्यनारायण को वस्त्र परिधान करने का प्रसंग आता है, कथा आपको याद होनी चाहिए, तो हम क्या चढ़ाते हैं? कलावा चढ़ाते हैं। कलावा चढ़ाते हैं। हमने लिए हजारों रुपये के नए वस्त्र, भाजिया के लिए भी नए वस्त्र, मेकअप एडिशनल, ब्यूटी पार्लर कनेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं माताओं को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत लगाइए, कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है, हम अपने शरीर के तरफ देख रहे हैं जो नश्वर है, जो नाश होने वाला है। भगवान हमारा शरीर देखकर खुश होने वाले नहीं हैं। भगवान खुश होंगे कब? प्रेम भाव से तुम छुट्टी अर्पण करोगे, उसमें खुश। हमने क्या सोचना चाहिए? लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? मत सोचिए। जगदीश्वर भगवान श्री राधा गोपीनाथ हमारे बारे में क्या सोचते हैं वह देखिए। वह देखेंगे तो आपके ऊपर खुशी हो जाएगी। तो भगवान भी यहाँ पर मन में सोचते हैं, कहते हैं ठीक है, तूने मेरे को कलावा चढ़ाया है तो मैं भी तेरे लंगोट का नारा मैं मांग कर रख देता हूँ, जब तू वापिस आएगा तब मैं तेरे को वही पहनाऊंगा। सोचने की सी बात। भगवान को सब मालूम है, दिखता नहीं है, हमको नहीं दिखता। हमारी आंखें खुद की आंखें धोखा देती है। क्या धोखा देती है? सूर्य का गोला कितना है? 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, इससे बड़ा नहीं। परंतु मापने जाएंगे तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर भी नहीं आ पाएगा। 18-20 डिजिट का होगा कैलकुलेटर, तो हो सकता है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए हमने। तो और एक भक्त की सत्य घटना कहता हूं मैं कि भाव देखिए कैसा भाव था उस भक्त का। ये सत्य घटना है। जमुना दास करके एक वैष्णव हो गए। वो बाजार में जाते हैं फूल लेने के लिए। तो फूल लेने के लिए जाते हैं तब एक कमल का फूल देखते हैं, अति सुंदर कमल का फूल देखते हैं। उनका मन उस फूल पे आ जाता है। सोचते कि आज मैं ये ठाकुर जी को कमल का फूल में अर्पण करूं। और जैसे उस फूल के पास में पहुंचते, फूल बेचने वाले के पास में, तभी वहां पर और एक साहूकार आ जाता है। साहूकार की भी नजर उस कमल के फूल के ऊपर पड़ जाती है। दोनों एक साथ में पहुंच जाते हैं। जमुना दास जी पूछते हैं फूल वाले से इसकी कीमत क्या है? तो 5 रुपया कहते हैं। तो साहूकार कहता है कि मैं 10 रुपया दूंगा, मुझे फूल चाहिए। जमुना दास कहते हैं कि मैं 25 दूंगा। साहूकार कहता है 50 दूंगा। बोली बोलते बोलते 1 लाख रुपए तक पहुंच गई। कहाँ तक? एक फूल की कीमत 1 लाख रुपया किसने बोली? जमुना दास जी ने बोली। अब आया मौका साहूकार का। साहूकार सोचने लग गया 1 लाख रुपये के अंदर तो मैं दूसरी 2 वेश्याएं खरीद लूंगा। साहूकार का जो भाव था भगवान के लिए नहीं था, ठाकुर जी के लिए नहीं था, उसका भाव था उस वेश्या को फूल देने के लिए। वो सच्चा प्रेम नहीं था। जमुना दास जी का सच्चा प्रेम था। जमुना दास जी को, ठाकुर जी को वह फूल अर्पण करना था। तो जमुना दास अपनी पूर्ण प्रॉपर्टी, घर दार बेचकर
उस फूल वाले को 1,00,000 रुपया दे देते हैं और वह फूल खरीद लेते हैं। फूल खरीदने के बाद में सीधा घर पे जाते हैं और अपने ठाकुर जी को अर्पण कर देते हैं। वह उनका सच्चा प्रेम था, वह सिद्ध प्रेम था। जमुना दास अपनी पूर्ण मिल्कियत बेचकर सच्चा प्रेम खरीदते हैं। ठाकुर जी के सर के ऊपर का जो मुकुट था वो गिर जाता है बारंबार। जमुना दास जी देखते हैं यह मुकुट क्यों गिर रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं ठाकुर जी यह फूल का जो आपने अर्पण किया हुआ कमल फूल है इसका भाग मेरे सर पे सहन नहीं हो रहा। देखिए भगवान का भी क्या था, 1,00,000 रुपया तो खर्च कर दिया तो भगवान कहते हैं मैं मुकुट के बगैर मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मैं भार में झेल नहीं पाऊँ। इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। सनत कुमार को क्रोध आता है, इसके लिए उनका पतन हो जाता है। प्रभु के द्वार से उनको जाना पड़ता है वापिस। मन बुद्धि के ऊपर विश्वास रखना नहीं चाहिए, वो कभी भी हमको बारंबार हमको दगा दे सकती है। खुद को निर्दोष मानना इसके जैसा बड़ा पाप नहीं है। फिर से दोहराता हूं, खुद को निर्दोष मानना इसके जैसा कोई दोष और कोई पाप नहीं है। काम क्रोध मोह मत्सर विकार यह सब कहाँ है? कभी दिखते हैं, कभी देखा है किसी ने? काम क्रोध मोह मत्सर कभी देखा है कहीं बाहर? तो कहाँ है? ये सभी अपने शरीर के अंदर ही है, ये बाहर से नहीं आते हैं। जब विकार जो है काम क्रोध मोह जैसे ही मौका मिलता है शरीर के बाहर आ जाते हैं। शरीर के बाहर आते हैं। कब आते हैं? जब मौका मिलता है। तो उनको मौका देना चाहिए क्या? तो मौका न देने के लिए हमने क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण का महामंत्र जोरों से हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। शायद बच्चे लोग जो है यंगस्टर्स और कई माताएं कई भक्त लोग भी मोबाइल के अंदर देखते होंगे। एक रशियन ग्रुप है 10-12 माता जियों का, वह सुंदर रीत से जब भी पोस्ट पर रीड करते हैं फेसबुक के ऊपर बहुत सुंदर रीत से करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। सभी के मुख के ऊपर हास्य होता है, हंसते हैं, प्रभु का नाम लेके हंसते हैं। हम प्रभु को भी हम हमारा बच्चा ही समझते हैं, परंतु बच्चे का भाव अलग है। हम क्रोध के अंदर अपने पति को या पति पत्नी को बुलाता है, अगर प्रेम से बुलाए तो 2 रोटी ज्यादा अपने थाली में आ जाए। सत्य है या नहीं? नहीं फल हो है। तो सनत कुमार को क्रोध आ जाता है, जय विजय को श्राप दे देते हैं। राक्षसों में विषमता होती है, राक्षसों में विषमता होती है और कहते हैं जय विजय को आपने विषमता करी है। विषमता यानी क्या? कठिनाई, असमान स्थिति, विपरीत और गैर बराबरी। गैर बराबरी मतलब मनुष्य लेवल के ऊपर। इसलिए आप राक्षस बन जाओ करके कहते हैं। मंदिर में अगर थोड़ा पाप हो जाता है, वार्निंग है, वार्निंग लेटर है नहीं, जल्दी बंद करने का करके वार्निंग लेटर है नहीं ना,
नहीं ना। तो मंदिर के अंदर थोड़ा भी पाप होता है तो महापाप कहलाता है। सनत कुमार ने वैकुंठ के अंदर क्रोध किया। कहाँ पर क्रोध किया? मंदिर के अंदर। हम मंदिर के अंदर क्रोध करते हैं? अब नहीं होगा, क्योंकि जान रहे मंदिर के अंदर क्रोध किया तो महापाप होता। मंदिर में कई बार हम सेवा करते हैं, अगर गेट के ऊपर सेवा मिल गई, जो अंदर आने का गेट है, और अगर गोपीनाथ मंदिर का पुल हो गया है, प्रभु जी आते हैं, सॉरी प्रभु जी, तो मैं कहता हूँ उनसे अंदर का फल पुल है प्रभु जी, नीचे जाके बड़े टीवी के सामने बैठकर प्रवचन वगैरह जो भी है प्रोग्राम देखिए। परंतु प्रभु जी कहेंगे मैं कई सालों से आ रहा हूँ, मैं नित्य भक्त हूँ, मैं रोज सेवा करता हूँ, मुझे जाने दीजिए। धक्का मार के चले जाते हैं। अनुभव होता है, हम भी करते हैं। कहाँ पर करते हैं? मंदिर धाम के अंदर करते हैं। मत करो ऐसे। महापाप जो तुमने पुण्य किया है कई जन्मों तक का, वो भी नाश हो जाएगा। सनत कुमार को वैकुंठ के अंदर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, इसके जैसा बड़ा पाप कोई नहीं, इसके जैसा बड़ा पाप कोई नहीं। परीक्षित महाराज ने क्या पाप किया था? कोई भी पाप नहीं था। शिकार करने के लिए गए थे, रास्ता भटक गए, भूख प्यास की वजह से घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम में आ गए। ऋषि मुनि ध्यानस्थ बैठे थे, वहां पर दूसरा कोई भी नहीं था जो उनको पानी या भूख की वजह से प्रसाद दे सके। राजा परीक्षित महाराज को काम बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। उन्होंने तलवार निकाल के उनको कुछ भी नहीं किया ऋषि मुनि को, पर मरा हुआ सांप उनके गले के अंदर डाल दिया। यह भी एक प्रकार का क्रोध है। क्रोध का अर्थ यानी आंखें निकाल के जोर से चिल्ला के बोलना यह नहीं है। भूल जाओ। अगर भक्ति के अंदर उठना है तो आपको बेसिक चीज उसके ऊपर जोर देना, तो आपकी भक्ति आपको स्वयं को पता चले कि भक्ति में आप उठ रहे, तो क्रोध नहीं करना है। सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। सनत कुमार ऋषि श्राप दे देते हैं, आपको दैत्य कुल के अंदर 3 बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। भगवान सोचते हैं मेरे बार पर पाप किया है, इसके लिए मैं घर के अंदर आने नहीं दूंगा। इन लोगों ने अभी तक क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है, इसलिए मेरे धाम में आने के लायक नहीं है। मैं ही बाहर जाकर दर्शन देता हूँ। सनत कुमार को प्रवेश मिलता नहीं है। वैकुंठ के 7वें दरवाजे के अंदर जाते तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुक्ति ही मिल जाती। जिस काम के लिए गए वो काम नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान का धाम जो है परम धाम तो यतगत्वा निर्वर्तते है। भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि बाहर कुछ शोर हो रहा है, चलो देखते हैं। बाहर आते हैं तो ठाकुर जी सनत कुमार के सामने देखते नहीं है। उनकी नजर जो रहती है वो जमीन के ऊपर स्थिर होती है, सामने देखते नहीं है। 5 कुमार 4 कुमार की तरफ, जिनको जब अपना किया हुआ पाप का पश्चाताप नहीं होता तब तक भगवान को दर्शन देते नहीं है। अपने पाप का किया हुआ पाप का पश्चाताप नहीं होता। नित्य दिन हम पाप करते हैं, पाप से कोई भी नहीं बचता। कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, परंतु पाप होते हैं, अनजाने में भी होते हैं, जो हमें मालूम नहीं है।
रोटी सेकते वक्त जो गैस चल रहा है, बाहर से कीड़ा आ गया, मर गया, आप 100% पाप। भीष्म देव की कथा आपको मालूम होगी शायद, बोलने जैसा टाइम नहीं है, कभी भी 15 मिनट है, देखते हैं कहाँ पर पहुँचते हैं। हम वैष्णव कहलाते हैं परंतु पाप छोड़ते नहीं है। स्वदोष दर्शन, यह भगवान का दर्शन का फल है। स्वदोष दर्शन, हमारा खुद का दोष हमने देखना चाहिए, तो यह भगवान का फल है, भगवान माफ कर देते हैं। सनत कुमार वंदन करते हैं परंतु ठाकुर जी उनके तरफ देखते नहीं है, भगवान के पास में क्षमा मांगते हैं। नारायण स्वयं कहते हैं आपकी भूल नहीं हुई है, आपका अनादर हुआ, अपमान हुआ, यह मेरा अपमान है। शिरवान ब्राह्मण भगवान को प्रिय है, शिरवान ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वह भगवान को पहचानते हैं। आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया है, मुझे मेरे भक्तों के सिवा ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी भी मुझे प्रिय नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं। परंतु लक्ष्मी जी को बुरा न लगे इसलिए विषय को थोड़ा सा टाल देते हैं। भगवान बोलने में चतुर है, लक्ष्मी जी की अनन्य भक्ति है, लक्ष्मी जी की अनन्य भक्ति है, इसके लिए विशेष प्रेम है। निष्ठा भक्ति अगर लक्ष्मी जी में नहीं होती तो वह भी मुझे प्रिय नहीं है। निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। नारायण स्वयं चारों कुमार से लक्ष्मी जी के सामने कहते हैं। सनत कुमार विचार करते हैं, सोचते हैं, हमारी तारीफ तो नारायण ने खूब करी परंतु अंतर आने का दाखिला नहीं दे रहे, अंदर आने का दाखिला नहीं दे रहे, ना ही हमको बुला रहे हैं। हमें अब तपश्चर्या करने की और ज़रूरत है, हमको क्रोध के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमारा क्रोध गया नहीं है। सनत कुमार अपने लोक में वापिस चले जाते हैं। 6 दरवाजे वैकुंठ के अंदर आने के बाद मायापुर धाम में या द्वारिका धाम में या श्रीनाथजी धाम में आप इतने दूर से जाओगे और मंदिर का पट गिर जाता है, भगवान के दर्शन न हुए तो हमारा जी कैसे होता है, मचलता है, मचलता है या नहीं। भगवान के दर्शन नहीं हुए, श्रीनाथ जी के अंदर आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा दर्शन होते। कौन गया नहीं है श्रीनाथ जी? क्या सब लोग गए? श्रीनाथ जी सब लोग गए? अरे बोल, आप गए हो, आप भी गए हो आप? नहीं गए हो? जो गए हो हाथ ऊंचा कीजिए। 1 2 वेरी गुड और 3। वहाँ पर कैसा होता है? मंगला वगैरह 8 दर्शन होते हैं, 8 सवा कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, 15-20 मिनट आधा घंटा दर्शन होते हैं। अगर उस टाइम में अगर आप नहीं पहुँचे तो दर्शन बंद जाता है। अब इतना दूर जाने के बाद में दर्शन न होगा, अरे क्या इनका सिस्टम बदल दो। अरे भाई, भगवान नारायण स्वयं हमसे नाराज है, हमारी भक्ति उच्च कोटि की नहीं हो रही है, यह हमें समझ में नहीं आता है। तो सनत कुमार वापिस अपने लोक में चले जाते हैं। भगवान नारायण जय विजय को सांत्वना देते हैं कि आपको 3 जन्म पृथ्वी पर लेने पड़ेंगे। भगवान सनत कुमार को शाप से जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का अवतार लेना पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दिति के गर्भ के अंदर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आ गए। माता दिति दोनों बालकों को जन्म देती है, जिसका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रखा जाता है। गलत समय के काम के कारण कश्यप मुनि और दिति माता ने 2 राक्षसों को जन्म दिया।
गलत काम समय से। तो इसलिए एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि, व्यतिपातादि, इन दिनों के अंदर काम करना नहीं चाहिए। जन्मतिथि क्या हो गई? आप बोलेंगे जन्मतिथि भगवान की नहीं, अपनी भी जन्मतिथि के लिए। व्यतिपातादि एक ज्योतिष के अंदर योग है, उसकी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ है। भागवतम अगर सुनने जाएंगे, कहने जाएंगे, बोलने जाएंगे तो महीनों सालों निकल जाएंगे। इसलिए हमको इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कौन से दिन? एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्मतिथि और व्यतिपातादि। कश्यप मुनि के ऊपर 3 दोष डाले गए: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। कश्यप मुनि उस समय, जिस समय दिति माता ने काम के मोह के अंदर उनसे बात करी, तब कश्यप मुनि वहां से जा सकते थे, मौन रह सकते थे या कर्म को त्याग करके जा सकते थे। तो यह तीनों दोष उनके ऊपर भी ऋषि मुनि होने के बावजूद भी आ गए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे, 4-4 हाथ बढ़ते थे। मतलब सोचिए, आज का वस्त्र कल नहीं होगा, आज का वस्त्र कल नहीं होगा। 4 फुट का वस्त्र रोज कौन बना पाएगा? ये सोचने जैसी बात है। तो यह सोचना चाहिए हमें कि माता पिता की क्या अवस्था हो गई है। परंतु अगर देखा जाए, भागवतम की जो भाषा है वो समाधि भाषा है, समाधि भाषा है। समाधि लग सकती है, समाधि लग सकती है, पर अपना मन वहाँ पर स्थिर होना चाहिए। मैंने यम नियम वगैरह सब बात आपको मैंने समझा दिया। लौकिक भाषा नहीं है, यह लोभ का स्वरूप आता है। 4-4 हाथ बढ़ना यानी लोभ रोज बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। लोभ का अंत प्रभु कृपा के बगैर नहीं होता। जीर्ण अवस्था होने से वृद्धावस्था में काम मर सकता है, परंतु क्रोध नहीं जा सकता, लोभ का नाश नहीं हो सकता। लोभ से लोभ बढ़ा यानी पाप बढ़ा, पाप बढ़ा यानी धरती माता रसातल में गई, रसातल में गई। धरती माता यानी कौन? मानव समाज। जब हम पाप करते हैं तो जो पुण्यवान लोग हैं वह भी रसातल में जाते हैं। दुख की रसातल में डूबना इसे कहते हैं। धरती में पाप कर गया। हिरण्याक्ष यानी संग्रह मुक्ति, हिरण्यकश्यप यानी भोग मुक्ति। हिरण्याक्ष ने खूब संग्रह किया, हिरण्यकश्यप ने खूब भोगा। लोभ बढ़ा यानी भोग बढ़ा, भोग बढ़ा यानी पाप बढ़ा। जब से लोग पैसा श्रेष्ठ करके सोचने लग गए, उसको मान देने लग गए, तब से पाप खूब बढ़ गया। पैसे से सुख मिलता नहीं है, पैसे से सुख मिलता है नहीं मिलता। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार लेना पड़ा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंहदेव भगवान का अवतार लेना पड़ा। यह दोनों अवतार लोभ के अवतार है। सोचने कैसा है, कौन से अवतार है? लोभ के अवतार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हिरण्याक्ष ने खूब संग्रह किया, हिरण्यकश्यप ने खूब भोगा, लोभ बढ़ा यानी भोग बढ़ा, भोग बढ़ा यानी पाप बढ़ा। जब से लोगों के पास में लक्ष्मी पैसे आने लग गए तब से पाप बढ़ गया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कहा मैंने बड़ा अवतार, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार, यह दोनों लोग के अवतार है। काम को मारने के लिए, काम को मारने के लिए रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए एक अवतार लिया। वो कौन सा अवतार लिया? रावण को किसने मारा? प्रभु रामचंद्र जी ने। ओके, बराबर। दूसरा अवतार भगवान ने क्रोध को मारने के लिए किया। क्रोध को मारने के लिए किसका अवतार लिया? कृष्णावतार करके। किसको मारने के लिए? शिशुपाल को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। इसका मतलब है भागवतम अपने शरीर में है, भागवतम अपने शरीर में है और शरीर में रहना चाहिए। अब तीसरा अवतार, तीसरे बार जो अवतार लिया लोभ को मारने के लिए। कितने अवतार लिए लोभ को मारने के लिए? अभी मैंने आपको बताया था। कितने अवतार लिए? दो अवतार लेने पड़े। काम को मारने के लिए एक, क्रोध को मारने के लिए एक, परंतु मारने के लिए दो अवतार लेने पड़े। क्रोध को मारने के लिए दो अवतार लेने पड़े। यानी यह दर्शाता है कि लोभ को जीतना आसान नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कथा के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं? जितने भी हमारे इंद्रिय है उसके ऊपर कंट्रोल करना। कल से यह होना चाहिए। अगर हम थिएटर में जाते हैं, 500 रुपये का PVR टिकट, 250 रुपये का, 200 रुपये का क्या आता है पॉपकॉर्न, 200 रुपये का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते आते हैं। जो पिक्चर हम देखते हैं, फिल्म कौन देखता है? मैं भी देखता हूँ। बोलिए हाथ ऊंचा करो। अरे करो हाथ ऊंचा, कोई बात नहीं। हरी बोल, कोई बात नहीं। फिल्में देखते, कोई बात नहीं। फिल्म देखने के बाद में वो जो हीरो या हीरोइन या जो भी कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है, वो अपने शरीर में कितने दिन रहता है? बार बार खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, लाइट चालू करते वक्त अपने को याद आता है वो हीरो, वो हीरोइन। परंतु भगवती भागवतम सुनने के बाद में दूसरे दिन भागवत की सनत कुमार को हम भूल जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है हमारे जो इंद्रिय है हम उसको तृप्त कर रहे हैं, उनको तृप्त कर रहे हैं। उनको तृप्त करने की जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ आप हरे कृष्ण का महामंत्र कीर्तन सत्संग भागवतम करोगे तो ऑटोमेटिक उनको भूख, उनका भूख शांत हो जाएगा, वो कभी भी ऊपर नहीं आएंगे। तो सभी लोग क्रोध मन, देखो एकादशी करते हैं। एकादशी अभी मैं प्रभु जी के सामने, मैं उनको ठीक नहीं था, इसके लिए दवाई लेने के लिए गया था। लास्ट सैटरडे एकादशी था, बराबर। एकादशी कौन कौन करता है? सभी लोग करते हैं या नहीं करते हैं? जो भी नहीं करता है वो भी हाथ उठा लो, तो कल से शुरू हो जाएगी। अरे वो तो
एकादशी का अर्थ क्या? 25 माला ओके, भगवान के दर्शन ओके, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? निर्जला कर सकते हैं। निर्जला मैं नहीं समझता हूँ। अन्न को जाएगा ही, अन्न मतलब क्या? साबुदाना जाएगा, वो मोरियो जाएगा, या जो भी फल फ्रूट वगैरह से कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ही, क्योंकि सभी विकार को शांत करना है। अभी आप कहेंगे कि विकार को शांत करना है तो मुझे कुछ तो अंदर जानना ही पड़ेगा। एकादशी का मतलब यह है हमारे 10 इंद्रिय और एक मन, उसको कंट्रोल करना, और वो कंट्रोल हो जाता है तो आपका निर्जला ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं डायबिटिक पेशेंट, मैं उनको वैसे ही एक डॉक्टर के पास में लेके गया था, 1:30 बज गया। प्रभु जी मेरे को बोल रहे हैं, प्रभु जी बहुत लेट हो गया, मेरे पेट में चूहे दर्द है। बुरा बात नहीं है, क्योंकि होजरी ऐसी है। परंतु मैंने कहा प्रभु जी आज एकादशी है। अरे एकादशी है, इसके लिए मेरे को ज़्यादा भूख लगती है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, कुछ चाहिए तो कुछ फल फूल वगैरह ले लो करके, परंतु अपने मन के ऊपर कंट्रोल करो तो ऑटोमेटिक आपका सब कार्य अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है? किसी का प्रश्न है? नहीं है, बोल दीजिए। हरे